ज्ञान स्वपर अर्थ बहु धर्म युत जो प्रकटावन भान सम्यक साधे ज्ञान होय भिन्न आराधो लक्षण श्रद्धा जान दुहु में भेद अबाधो सम्यक कारण जान ज्ञान कारज है सोई युग पक होते वो प्रकाश दीपक ते होई कास भेद दो है परोक्ष पर तच जिन माई मति श्रुत दो ये परोक्ष अक्षुण अवध ज्ञान मन पर जय दो है देश प्रत्यक्षा द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए जाने जिय सच्चा सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाने अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवल भगवंता। यहाँ पर कल ज्ञान सम्यक ज्ञान का विषय बताया था कि जैसे सम्यक दर्शन होता है तुरंत सम्यक ज्ञान हो जाता है। सम्यक दर्शन कारण है, सम्यक ज्ञान उसका कार्य। ऐसे दर्शन को और ज्ञान में बताया कारण कार्य भेद। और सम्यक ज्ञान के भेद किए दो, कौन कौन से? प्रत्यक्ष और परोक्ष। परोक्ष ज्ञान कौन कौन से बताए? मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान। क्यों परोक्ष है? क्योंकि पर से यानी इंद्रिय और मन के आलम्बन से ये दोनों ज्ञान होते हैं, इसलिए ये परोक्ष है। प्रत्यक्ष ज्ञान भेद के भी दो भाग भेद किए, देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। अवधि ज्ञान और मनप्रिय ज्ञान ये देश प्रत्यक्ष हैं, क्योंकि सीमित विषय को ही जानते हैं और उद्गल रूपी द्रव्यों को ही जानते हैं। और केवल ज्ञान की महिमा तीन लोक की, तीन ही लोक की नहीं, लोकालोक की, सभी द्रव्यों की, भूत भविष्य वर्तमान सभी पर्यायों को एक समय मात्र में जानने वाला ऐसा ये अद्भुत केवल ज्ञान है। तो ये ज्ञान आगे पढ़ते हैं। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। पढ़ो भैया। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यही परमामृत जन्म जरा मृत रोग निवारण। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण है। सुख का कारण ज्ञान, यानी ज्ञान से अन्य कोई ऐसा कारण नहीं जो इस जीव को सुख दे सके। ज्ञान सुख का कारण है क्या? ज्ञान सुख का कारण है क्या? रुपया पैसा, दोनों चीजों को सिद्ध करेंगे अभी। ज्ञान सुख का कारण कैसे है? जैसे बोर्ड पे फलक के ऊपर कोई पढ़ा रहा है, आपको टीचर पढ़ा रहा है और आपको समझ में नहीं आया, तो आपका चेहरा कैसे बनेगा? अलग तरह से ये देखेंगे। और उसने एक दो बार बताया, नहीं समझ में आया तो अंदर आकुलता रहेगी। और जैसे ही आपके समझ में आ गया, वो प्रश्न का हल हो गया, तो आपके चेहरे पर एक प्रसन्नता आएगी नहीं आएगी? तो जब आपका ज्ञान हुआ आपको, तो आपको वो ज्ञान सुख का कारण बना। अभी तक तो सुख नहीं था, जब तक समझ में नहीं आया था प्रश्न का हल, तो अंदर नहीं समझ में आ रहा, नहीं, एक व्याकुलता बनी हुई थी। और जब प्रश्न का हल समझ में आ गया तो एकदम चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती, हाँ ये तो हो गया, अच्छा हो गया। तो ज्ञान से
सुख मिलता है। कहीं भी देख लो, किसी भी क्षेत्र में आप जब किसी वस्तु का आप ज्ञान कर लेते हो तो सुख की अंदर अनुभूति होती है। और अभी तो हमारा ज्ञान कैसा है? आवृत है, कर्मों ने इसको आवृत किया हुआ है। थोड़ा सा क्षयोपम है। जितना जितना क्षयोपम बढ़ता चले जाता है उतना उतना ज्ञान, उतना न सुख बढ़ता चला जाएगा। और जब पूरे आवरण का नाश हो जाएगा तो फिर तभी तो कहते हैं अनंत सुख हो जाता है। देखो 10वें गुण स्थान में मोह का पूर्ण नाश हो गया तो अभी भी अनंत सुखी नहीं कहा। अनंत सुख अभी भी नहीं हुआ उनको। क्यों नहीं हुआ अभी? क्योंकि ज्ञान के ऊपर आवरण है। मेरी बात को समझ में क्या? अभी भी उनका पूर्ण क्षयोपम नहीं हुआ, पूर्ण उनके आवरण का नाश नहीं हुआ, इसलिए उनको सुखी नहीं कहा। और जब 12वें गुण स्थान के अंत में ज्ञानावरण का, दर्शनावरण का और अंतराय का पूर्ण एक साथ 5, 4, 9, 5, 14 इन प्रकृतियों का एक साथ नाश होता है, तब उनको अनंत सुखी कहा गया है। क्योंकि अब उनका पूरा ज्ञान प्रकट हो गया, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। और अनंत सुखी भी क्यों कहा उनको? उस ज्ञान को संभालने के लिए इतनी ताकत भी चाहिए। तो वीर्यांतराय कर्म का नाश हुआ और अनंत वीर्य प्रकट हो गया तो उनको अनंत सुखी कहा। अब वो केवल ज्ञानी अनंत सुखी हो गए। आप कह सकते हो कि महाराज जी अभी जब 4 घाते कर बैठे तो उनको अनंत सुखी कैसे कहते हैं? 4 घातियों का तो नाश हुआ भी, अघात्य तो है, पर उनको फिर भी अनंत सुखी कहा है इसलिए कि वे जो 4 अघात्य कर्म हैं उनकी आत्मा के सुख में कुछ बाधा पहुंचाने वाले नहीं। ये 4 घात्य कर्म थे ऐसे जो उनको परेशान कर रहे थे। तो केवल ज्ञान की महिमा ऐसी है कि ज्ञान समान में आने जगत में सुख को कारण, ये ज्ञान ही ऐसी वस्तु है जो इस जीव को सुखी करने वाली है, सुख देने वाली है। यही परमामृत, यही परमामृत, यही परम अमृत है। क्यों है परमामृत? जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। जो इस जीव को अनादिकाल से जन्म का, बुढ़ापे का और मरण का रोग लगा हुआ है, उसका नाश करने के लिए ये ज्ञान ही अद्भुत परमामृत है। यही परमामृत है। तो ज्ञान के समान इस 3 लोक में कोई वस्तु सुख देने वाली नहीं है। और यही ज्ञान जन्म जरा मृत्यु का निवारण करने वाला है। कैसे होगा इसको भी प्रश्न है ना। ये ज्ञान हमारे जन्म जरा मृत्यु का निवारण कैसे करेगा? जब ज्ञान होगा तो हमें भेद विज्ञान के बल पर ये वस्तु मेरी है, ये वस्तु पर है, वस्तु का स्वरूप क्या है और मेरे जीव द्रव्य का क्या स्वरूप है, कैसी शक्ति का स्वामी मैं हूं। जब मेरे वैभव के बारे में मुझे मालूम होगा तो मैं उसको प्राप्त करने की कोशिश करूंगा। और जो मुझे ज्ञान ही नहीं उसका, तो फिर आपको मालूम हो जाए कि हमारे पिताजी ने 2 कपाट हीरो के बने हुए रखे थे। हाँ भैया, 2 कपाट हीरे के भरे हुए रखे हैं। कहाँ रखे हैं? तलघर है, नीचे बेसमेंट है, उसका पता ही नहीं आपको। तो उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी क्या? और जिस दिन पता लग जाएगा कि हमारे बेसमेंट में 2 कपाट हैं, फिर क्या होगा? हाँ भाई सुकुमार जी, उसके बाद क्या करोगे? बस नौकर को भी ना पता लगे, गवर्नमेंट को भी ना पता लगे, रात बिरात या कभी मौका देख के खुद ही फावड़ा लेके, कुदाली लेके
नौकर को भी नहीं बुलाओगे उस समय तो आप, क्योंकि नौकर दूसरे को बता देगा। खुद ही कुदाली लेके खुद लग जाओगे, भाई को भी नहीं बताओगे, वो भी हिस्सेदार हो जाएगा। ये बात है कि नहीं? ऐसे ही ये हीरो का पिटारा यहां भरा हुआ है, बस उसके ज्ञान होने की बस देर है कि ऐसा अनंत गुणों का ये भंडार, ये मेरा जीवित द्रव्य है। अभी तो सिद्धों के सुख बता रहे थे माता जी, आत्मोदान आत्मोपादान, जैसे वो है वैसे मेरे भी हैं। ऐसे अनंत गुणों का समूह ये मेरे जीव द्रव्य है, मेरा आत्मा है। पर अभी क्योंकि ज्ञान नहीं है इसलिए आनंद नहीं आ रहा। उनको केवल ज्ञान प्रकट हो गया, सिद्धों को, वे केवल ज्ञानी हो गए तो उनको अनंत सुख आने लगा, निरवधि, कोई सीमा ही नहीं। और कभी थोड़ी देर आता हो थोड़ी देर नहीं आता, ऐसा है क्या? निरंतर शाश्वत, कभी भी नाश होने वाला नहीं, ऐसा सुख वाला ये मेरा आत्मा है। सिद्धों का तो है ही, अपना भी आत्मा वैसा ही है, परंतु उसका ज्ञान अभी हमें नहीं है, इसलिए उसका आनंद नहीं आ रहा। तो आचार्य कह रहे हैं कि यही ज्ञान परमामृत है और यही ज्ञान हमारे जन्म मृत्यु को नाश करने वाला है। यही ज्ञान हमें सिद्ध पद को देने वाला है, पर हमें अपनी वस्तु का ज्ञान हो तब। हाँ, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेंगे, ज्ञानी के छिन्न माहि त्रिगुप्ति के सहज टरे ते, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरेंगे, ज्ञानी के छिन्न माहि। हाँ पढ़ो, पीछे पढ़ो। हाँ पढ़ो काफी। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, करोड़ों वर्षों, करोड़ों जन्मों तक भी अज्ञान अवस्था मिथ्या पूर्वक कितना भी तप तप कर लो तो जो कर्मों की निर्जरा होगी, ज्ञान बिन यानी मिथ्यात्व के साथ, बिना ज्ञान के जो कर्म झरेंगे, कर्मों की निर्जरा। अभी भी कर्मों में निर्जरा हो रही क्या? हाँ, इधर वाले नहीं बोल रहे, इनकी निर्जरा नहीं हो रही क्या? प्रत्येक समय निर्जरा चालू है, चाहे खाना खाओ चाहे व्यापार करो, प्रति समय निर्जरा चालू है या नहीं है? हाँ, पर निर्जरा तो प्रत्येक समय चालू है। कर्म का उदय आ रहा है, निर्जरा हो रही है, कर्म का उदय विपाक अनुभव है ना। विपाक माने क्या है कि कर्म का पक्व हुआ और उदय में आया, निर्जरा हुई। तो निर्जरा तो प्रति समय चालू है, परंतु अज्ञान की तरह से। तो कितने करोड़ों वर्ष तक भी तप करेगा अज्ञान के कारण, तो उसकी निर्जरा में जितने कर्म नाश होंगे, कितनी निर्जरा होगी उसमें, करोड़ों जन्मों में कह रहे, कोटि जन्म, कोटि भवों में। ज्ञानी के छिन्न माही, जो ज्ञानी जीव हैं उनके क्षण मात्र में, हाँ, त्रिगुप्ति थे सहज करे थे। त्रिगुप्ति, मन गुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति को गुप्त करके अपने स्वभाव में लीन होकर एक काड़ी लगा दो बस। एक कमरे में कपास भर दी, कपास तो नहीं, कॉटन भर दिया, रोलर चला दिया और नहीं भरी जाएगी, और एक काड़ी लगा दो उसमें, कितनी देर लगेगी? ऐसे ही ज्ञानी जीव त्रिगुप्ति से इन कर्मों में काड़ी लगा रहा है।
सहज सब इतने कर्मों का नाश एक क्षण मात्र में हो जाएगा, जितने कर्मों का नाश तो करोड़ों भवों में भी नहीं हो पाता। अभी अपने साथ क्या चल रहा है, अपने ऊपर घटित करना है। ये शास्त्र की बात है, किसी दूसरे के लिए नहीं। मेरा अभी भी संसार में जन्म जरा मरण अभी भी क्यों हो रहा है, और सिर्फ भगवान का इतनी जल्दी क्यों हो गया? वो तो चले गए, क्योंकि अभी मुझे मेरी वस्तु का ज्ञान ही नहीं है। मैं अपनी वस्तु का जिस समय मुझे पता लग जाएगा, तो फिर कर्मों की निर्जरा होने में देर। परसों प्रश्न था ना ये, चतुर्थ गुण स्थान वाले की निर्जरा, 11 स्थान है ना निर्जरा के, असंख्यात असंख्यात गुणी निर्जरा प्रत्येक समय में क्यों हो रही है? कि उसने वस्तु स्वरूप को जान लिया है, उसके मस्तिष्क में बैठ गया है, उस स्वरूप से वो उसका उपयोग चल रहा है, इसलिए उसकी असंख्यात असंख्यात एक एक समय असंख्यात गुणी, चौथे गुण स्थान से पांचवें गुण स्थान की असंख्यात गुणी निर्जरा, असंख्यात गुणी निर्जरा हमारी नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हमारा पूरा उपयोग बाह्य नहीं रहता है। अपने आत्मा भी कोई द्रव्य है, कोई पदार्थ है, कोई तत्व है, 24 घंटे में हमें कितनी बार याद आती है उसकी कि मेरी वस्तु तो ये है। बाह्य जो मेरी क्रियाएं हैं, कोई बच्चा इंजीनियर हो गया तो क्या हो गया? कर्म का बंधन ही कर रहा है ना। और यदि लोग थोड़ी सी पढ़ाई करके ये पढ़ाई करने लगे, कितनी निर्जरा कर डालेगा। वास्तव में कोटि का पैकेज मिल गया, वो तो हमको लग रहा है कि हमारी कमाई है, और जो ये कमाई है, ये ग्रंथों का अध्ययन करना, ध्यान करना, अपने उपयोग को इसी शुभ उपयोग में लगाना, तो जो अपनी ये कमाई है, इस कमाई का हमको पता नहीं। वो कमाई तो वास्तव में शाश्वत नहीं है। रुपये पैसे का तो नाश होना ही, खर्च होना ही होना है। जो ये कमाई है हमारी, इसमें हमें 2 फायदे हैं। ये कमाई करने में 2 फायदे हैं। कर्मों की निर्जरा, इससे कर्मों की निर्जरा होगा, संसार काल कम होगा, और उससे कर्म बंध, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। लौकिक अर्जन करने में कर्म बंध है, और ये पारलौकिक इस लोक में भी सुख देने वाला है, और परलोक में भी सुख का कारण और परंपरा से मोक्ष देने वाला है। ऐसा ये अद्भुत वस्तु है क्या? हाँ भैया, छोटा इंजीनियर हो गया, देखो। तो वो जो पैसा कमाओगे तो क्या करोगे? उसका शादी करोगे ना? हाँ, शादी हो गई ना? फिर तो अच्छा है। फिर तो हमारी बात आपके समझ में आ सकती है। आपने इंजीनियरिंग पढ़ी, अभी आपको जॉब मिल जाएगा, अभी रुपया मिल जाएगा, शादी हो जाएगी, और बस एंड हो जाएगा। हाँ, एक फंसा हुआ बोल रहा है, दूसरा फंसा हुआ। अच्छा, दोनों में कौन अच्छा है? ना कोई फंसा हुआ है, ना कोई फंसा सकता है। ये भी हमारा विभाव ही है कि हम अपने को फंसा हुआ मान रहे हैं। हाँ भैया, नो भैया, फंस गए क्या? हाँ, अरे मेरी स्वतंत्रता को तो कोई छीन ही नहीं सकता। जो मेरी स्वरूप सत्ता है, यदि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तो कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। केवल भगवान भी आके रोकना चाहे तो रोक नहीं सकते। रोक सकते केवल भगवान? अरे वो रोकेंगे तो भगवान नहीं रहेंगे। तो फंसना नहीं है, और फंस भी नहीं सकते, पर वस्तु स्वरूप को समझना। आप इंजीनियर बन गए, 2 रोटी तो खाओगे,
इतना ही तो होगा बस, उसी के लिए तो बस सब हो रहा है। ये पढ़ के भी 2 रोटी मिलेगी और लौकिक में भी 2 रोटी मिलनी है। यानी शरीर को साधना है या अपनी आत्मा को साधना है, आत्मा का साधन करना है। इंजीनियरिंग पढ़ के जो आपका क्षयोपशम था ज्ञान का, उसकी दिशा दूसरी है, वो भी क्षयोपशम है। पर यदि वही क्षयोपशम आपको इस ज्ञान में लग जाता तो आप कितनी निर्जरा कर डालते, वो आपकी सच्ची कमाई हो जाती। हाँ भाई, हमको तो बहुत अंदर से विडंबना होती है कि 60-62 साल में दीक्षा ली, यदि शादी ना करते पहले ही आ जाते माता जी के पास तो कितनी निर्जरा कर डालते अभी तक। ये पर्याय भोगों के लिए नहीं मिली है। अभी ये पर्याय हमको ये जानकर अपने वस्तु स्वरूप को अपने आत्म कल्याण के लिए मिली है। इसी भाव में आप कितनी ज्ञानी के क्षण माही, एक क्षण में ही त्रिगुप्ति से इतने कर्मों की निर्जरा होती है जितनी निर्जरा करोड़ों भाव में भी नहीं हो पाती। तो क्या करना है? ज्ञानी बन के, ज्ञानी उसी को कहते हैं जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो। बाह्य शाब्दिक ज्ञान तो बहुत कर लिया, बहुत रटन, तोता पोपट रटन कहते हैं, तोता रटन, उससे काम बनने वाला नहीं है। अपनी आत्मा पे हर चीज को घटित किया, मेरी कहाँ गलती हो रही है, मेरा कितना समय बर्बाद हो रहा है, मुझे क्या करना है। यदि ऐसे निर्णय हुआ तो वास्तव में मनुष्य पर्याय हमारी सार्थक हो जाएगी। तो कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे। देखो आज आपको कितनी अद्भुत, कितना ज्ञान का क्षयोपशम मिला हुआ। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री के ज्ञान का क्षयोपशम देखो उनको विचारों को कितना है, कुछ भी नहीं है, बहुत थोड़ा उसको वहां पे क्षयोपशम है। और आज हमें पंचेंद्री ऐसे संगी पर्याय मनुष्य बने हुए कितना ज्ञान का क्षयोपशम है। इस ज्ञान की धारा हमारी विपरीत हो रही है। बस क्षयोपशम तो मिला, रुपया तो मिला, पर उसका हमने मिसयूज कर लिया। धन तो मिला पर उसको दूसरी तरफ लगा दिया, विषयों में लगा दिया, व्यसनी बन गए। तो पिता फिर 1 कोटि का क्या, एक बच्चे को पिता ने एक फैक्ट्री लगाने के लिए 2 कोटि दे दिया कि ले बेटा फैक्ट्री लगा, कमा। और उसने फैक्ट्री तो नहीं लगाई और उसको व्यसनों में पूरा रुपया लगा दिया। फिर पिताजी के पास आया और रुपया खत्म हो गया, और दे दो, दोगे सुकुमार जी उसको, दोगे क्या उसको? ऐसे ये जो ज्ञान आज हमें इस मनुष्य पर्याय में मिला है, इसको हम व्यसनों में, भोगों में लगा रहे हैं, तो फिर दोबारा मिलेगा क्या? ये ज्ञान की दौलत फिर दोबारा मिलने वाली बहुत मुश्किल है। जो ज्ञान का उपयोग हमारा विपरीत दिशा में हो रहा है, इसकी दिशा हमें चेंज करनी है। बस यदि हमारा विषय भोगों की तरफ, शादी के बाद ये इंजीनियरिंग पढ़ने के सब विषय भोगों की तरफ तो जाएगा ना। इतना बढ़िया मकान खरीद लूंगा, 4 रूम का बढ़िया कोर्ट मुंबई में, लोखंडवाला में मैं खरीद लूंगा मकान। हाँ भैया सही शब्द है ना बेटे, महंगा मिलेगा ना लोखंडवाला। सब विषय भोगों में हमारा ज्ञान प्रवृत्त हो रहा है। अरे मैं लोखंडवाला में रहूं या जंगल में छोटी सी झोंपड़ी में रहूं तो मेरी आत्मा में उसमें क्या फर्क होने वाला है क्या? बल्कि उल्टा, वहां तो विषय भोग ही है, यहाँ तो मैं एकांत अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ, इतना आनंद वहां बरसेगा। तो जो ज्ञान की धारा विश्व में बह रही है, वो ज्ञान की धारा बदलकर यदि आत्मा के सन्मुख हो जाए तो फिर इसी भाव में हम कितने कर्मों की निर्जरा कर डालेंगे, 1-2 भाव बचेगा और सिद्धात्मा के सुख को, सिद्ध के सुख को प्राप्त कर सकते हैं। एक और करेंगे।
मुनि व्रत धारे अनंत बार ग्रीवक उपजायो। पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। मुनि व्रत धारे इधर पीछे बोलो भैया। मुनि व्रत धार अनंत वार जीवक उपजायो। ते निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। मुनि व्रत धारण करके कितनी बार मुनि व्रत बने होंगे आप लोग? कितनी बार मुनि बने होंगे? बोलो भैया इधर वाले, हैं? इधर वाले कभी मुनि बने होंगे आप? अनंत बार इस जीव ने मुनि व्रतों को धारण किया। अभी तो हम यही सोचते थे कि पढ़ते थे कि इतनी बार मुनि बने, यदि प्रत्येक भव के पीछे कमंडल इकट्ठे करें तो सुमेरु पर्वत खड़ा हो जाए। वो भी गलत है। अनंत बार यानी इतनी बार पीछे कमंडल यदि इकट्ठे करें तो शायद इस 3 लोक में न समाये। परंतु कारण क्या हुआ? अनंत बार ग्रेवक तक भी पहुंचे। 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रेवक, क्योंकि 9 ग्रेवक में मुनि जाते हैं और कोई नहीं जा सकता, भले मिथ्या दृष्टि हो। और मुनि ही जाएगा, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो। ग्रेवक में ये विशेषता है। 16 स्वर्ग तक तो श्रावक भी जाते हैं, पर 16 स्वर्ग के ऊपर केवल मुनि, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, चाहे द्रव्यलिंगी हो चाहे भावलिंगी हो। भावलिंगी नीचे भी जाते हैं, द्रव्यलिंगी नीचे भी जाते हैं, पर 16 स्वर्ग से ऊपर केवल द्रव्यलिंगी या भावलिंगी मुनि ही जाएंगे, सामान्य नहीं जाएंगे। तो 9 ग्रेवक तक की भी यात्रा करके ये जीव आया। कितनी बार? अनंत बार। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो। ग्रेवक में भी उत्पन्न हुआ ये जीव अनंत बार, 1-2 बार नहीं। पर निज आत्म ज्ञान बिना, ये मुख्य है। मिथ्या दृष्टि था, सब करता था, कषाय भी बहुत मंद थी, अपने 28 मूल गुण भी पालन करता था, पर आत्मा की खबर नहीं थी। ये भी कुछ वस्तु है, इसके पता नहीं। बाहर ज्ञान तो बहुत किया, पर निज आत्म ज्ञान बिना, अपने आत्मा के ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। ग्रेवक में जाकर भी उसको सुख की प्राप्ति, तो सुख वहां नहीं है, भोगों में सुख नहीं है, बाह्य वस्तुओं में सुख नहीं है। जो आत्मा का सुख है वो बाह्य नहीं है। तो आचार्य करें 9 ग्रीवक तक भी अनंत बार ये जीव गया, पर सुख का लेश मात्र भी इसको प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि जो सुख की परिभाषा है, बाह्य सुख सुख नहीं है, बाह्य वस्तु सुख का कारण नहीं है। अपना ज्ञान ही, अपनी वस्तु ही, अपनी आत्मा ही सुख का कारण है, और आत्मा में ही सुख है। तो क्या करना है? थोड़ी देर तो आओ, थोड़ी देर तो आओ अपने पास, थोड़ी देर तो बैठो। आचार्य कहते हैं 23.5 घंटे तो दे दो संसार को, पर आधा घंटा तो अपने लिए निकालो। आधा घंटे तो एकांत में छत पे बैठ जाओ, अंदर से कुंडी लगा लो, कोई नहीं मुझे डिस्टर्ब करे, बैठ जाओ। ऐसा तो प्रयास करो, तब तो इस आत्मा का आनंद मिलेगा और ये मनुष्य पर्याय आपकी सार्थक हो सकेगी। यही पूर्ण करते हैं। हाँ ध्यान बढ़ेगा। ये ज्ञान वस्तूला जाना
ज्ञानाजवळ ज्ञान आहे. ही विज्ञान वस्तू अद्भुतात अद्भुत आहे. सहज ज्ञान साम्राज्य सर्वस्वं शुद्ध चिन्मयम् मम आत्मानं मयं ज्ञात्वा निर्विकल्पो भवाम्यहम्. हे ज्ञानाचं साम्राज्य, सहज ज्ञान साम्राज्य सर्वस्व माझं सर्वस्व आहे. स्व सर्व काही आहे. दोन असतात आणि जे ध्रुव भगवान आत्मा जशी चिंतन तशी पाहिल्या. स्व सर्व आहे आणि जे ध्रुव भगवान आत्मा माझं सर्वस्व आहे जाणं. त्याच्याशिवाय माझं दुसरं काहीही या जगामध्ये नाही. कसं आहे हे ज्ञान साम्राज्य? शुद्ध चिन्मयम. हे ज्ञान आहे, ही ज्ञान वस्तू आहे, शुद्ध आहे, चैतन्य स्वरूप आहे. कुणाचं सांगतायत? मम आत्मानं. हे सगळं ज्ञानाचं साम्राज्य, गुणांचं साम्राज्य माझं स्वतःच आहे. याच्यामध्ये बऱ्याच यत्किंचितही काहीही नाही आणि मात्र सुद्धा फरक काहीही नाही माझ्यामध्ये. आता मग काय करायचं? निर्विकल्पो भवाम्यहम्. जे विकल्प होत आहे, काय करू, कसं करू, मी कसं सुखी होऊ, हे जे विकल्प आहे, जेव्हा आपल्याला ही ज्ञान वस्तू स्वयं स्वतंत्र स्वाधीन आहे. कोण? हा मी जेव्हा जाणतो आहे, ही जाणणारी वस्तूच ज्ञान वस्तू आहे. स्वतःला जाणं. मा विहरसु अन्नद्रव्येषु. हे जे आत्म आता समजले आणि वर्तले. समजलं पण वर्तन नाही केलं तर माझं कसं होणार? जाणं. हा मी अनंत गुणांचा पिंड आहे. अनंत शक्ती संपन्न आहे. अचिंत्य शक्ती संपन्न हा मी जीव आहे. या ज्ञान वस्तूला कशाची जरूर आहे? हा मी जीव. माझं खाणं पिणं बसणं उठणं बोलणं ऐकणं वाचणं काहीही मला करायची गरजच नाही. मी काही करूच शकत नाही. मला याची कशाची गरजच नाही. असा हा मी अद्भुतात अद्भुत सुंदर वस्तू ही ज्ञान वस्तू मी स्वयं आहे. स्वतःविषयी बहुमान जागृत करा. हे जागा स्वमध्ये राहा. स्वतःचा आहे. माझं अस्तित्व माझ्यामध्येच आहे. परिपूर्ण स्वयं पूर्ण
सुशांत स्वभावी मी आहे, मी आहे. नमो